औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुसिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम व बशीर व अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिकुम मताअन हसना इला अजलिन मुसम्मा व यु'ती कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला व इन तवल्लव फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। ये सूरह हूद की इब्तिदाई आयात हैं। आप गौर कीजिए किस तरह का माहौल था, किस तरह की दावत दी जा रही थी, किस तरह ख़िताब था और ख़िताब का आगाज़ किस अंदाज से है। फिर आपको पता चलेगा कि आज जो तौहीद की दावत जिस अंदाज से उठी है, यही रूह है सारी कायनात की। हर दौर के अंदर सही मानों में अगर किसी ने अपनी कौम के अंदर इस्लाह का कोई काम उठाया, कौम बिगड़ी हुई है, अब मसला है कि आगाज़ कहाँ से किया जाए, किस तरह कौम को इस दलदल से निकाला जाए। आप समझते हैं कोई चीज़ अगर किसी जगह गिर जाए, कीचड़ के अंदर गिर जाए, दरिया के अंदर गिर जाए, कुएं के अंदर गिर जाए, तो बताओ आप क्या करते हो? कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चीज़ आएगी। इसी तरह पूरी कौम है, इंसानियत है, ये शैतान के चक्कर में आ गई है, उसके शिकंजे में आ गई है। अब अल्लाह अपने मालिक को छोड़कर ये शैतान के पीछे चल पड़े अक्सरियत। और अब आपने अगर काम करना है, बाकी अगर धारे के साथ बहना है फिर तो बहुत ही आसान है, फिर कोई मसला नहीं है आपके लिए। धारे के साथ बहते रहें, जिस तरह भाई क्या किया जाए, अब कुछ करना फ़ायदा नहीं, जैसा माहौल करना पड़ता है जी, सबके साथ चलना पड़ता है जी, दुनियादारी है जी, ठीक है चलते रहो, फिर तो कोई मसला नहीं आपके लिए। मसला उसके लिए है कि जो इस सारे सिस्टम को, सारे निज़ाम को देखता हुआ कुड़ता है कि उसके मालिक और खालिक के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी नाफरमानी हो रही है और तागूत दंदना रहा है, शैतान इब्लीस के झंडे बुलंद हैं, उसकी अताअत हो रही है, उसकी फर्माबरदारी हो रही है अल्लाह के मुकाबले में। तो अगर किसी का खून जरा भी ना खोले कि उसके अल्लाह उसे उसके मालिक की तौहीन हो रही है, आप बताइए, आप समझें इन चीज़ों को। ये नहीं कि कोई नई चीज़ आपके सामने पेश की जा रही है, मेरे से ज़्यादा इन चीज़ों को आप समझते हैं। देखिए दुनिया में कोई बादशाह होता है, उसकी अगर बात की धज्जियां उड़ाई जाए, उसकी कोई बात ही को ना माने, सारा सिस्टम रुक जाता है। किसी इलाके के चौधरी की कोई बात ना माने, चौधरी किस चीज़ का हो बताइए, सरदार की बात ही नहीं मानी जा रही है, तो बताइए उसकी सरदारी किस चीज़ की। लेकिन अल्लाह का मामला दुनिया में इंसानों की तरह नहीं है। अल्लाह इस पूरी कायनात का मालिक है और उसने ये दुनिया का निज़ाम जो बनाया है, इंसानों का और जिन्नों का खासकर, जिसके अंदर इनको मौका मिला है, ये इम्तहान की जगह है, ये इम्तहान लिया जा रहा है। अगर इम्तहान ना होता तो उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी इज़्न के बगैर तो एक पत्ता हरकत नहीं कर सकता है। किसी की जरूरत नहीं थी उस मालिक और खालिक की नाफरमानी करता। वो थोड़ी सी अपनी बात से सबके जो है ना सबको ठीक कर देता। एक हवा अगर बंद कर दे, ऑक्सीजन बंद कर दे, बताइए, खाना इनका बंद कर दे, इनका पीना बंद कर दे, पानी इनका नीचे उतार दे जमीन के अंदर, बताइए कहाँ किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इसकी मिसाल आज का देखिए, यूरोप कितनी तरक्की के ऊपर है, कितनी ज्यादा उनके अंदर सहूलियात है, सारा मामला है। सिर्फ कंप्यूटर ने गैस बंद की अभी थोड़ी सी, उनकी हालत क्या हो गई अंदाजा लगाइए। ये कल किसी मिसाल में आपको दे रहा हूं। इसी तरह जब एक किसी मौके के ऊपर अरबों ने धमकी दी थी अमरीकियों को और दूसरे लोगों को कि हम तुम्हारा तेल बंद कर देंगे, तो उसके बाद क्या हालत उनकी हो गई थी। सारे मंसूबे इसी वजह से बनाए गए। तो ये दुनिया के अंदर एक हल्की हल्की मिसालें हैं। तो मालिकुल मुल्क तो पूरी कायनात का मालिक है। वो जमीन को अगर जरा से जलजले से जब हिलाता है तो आप अंदाजा लगाइए इंसानों की हालत क्या हो जाती है। तो वो तो जबरदस्ती इतना कुछ कर सकता था। तुम्हें पैदा ही ऐसे किया जाता कि तुम्हारे अंदर नाफरमानी की वो चीज़ ही ना रखी जाती। तुमसे ज़्यादा कसरत के साथ फरिश्ते हैं जो अल्लाह की तस्बीह और
तमहीद बयान कर रहे हैं आपसे ज्यादा वो थकते ही नहीं है, उनका काम ही यही है। हर वक्त पूरी कायनात उस अल्लाह के मालिक की तस्बीह बयान कर रही है, उसको आपकी तस्बीहात की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ एक इम्तहान का मामला है, और इम्तहान उसने खुद लिया है, किसी से पूछ के नहीं लिया है, किसी के साथ मशवरा नहीं किया उसने। वो पूरी कायनात का मालिक है और अकेला मालिक है, पूरी कायनात का खालिक है और अकेला खालिक है। किसी की मदद नहीं उसने ली है, किसी से पूछा ही नहीं है। हाँ, अपना एक मनसूबे का इजहार किया, और बहुत बड़े मनसूबे का इजहार किया। जब मालिक ने फरिश्तों के सामने सिर्फ बताया उनको, मैं ये करने वाला हूं, मशवरा नहीं लिया कि तुम्हारा क्या ख्याल है, नहीं, वो खालिक है, मालिक है। तो इस अंदाज से अगर कोई सही मानों में अपना खैर ख्वाह है, अपने बीवी बच्चों का खैर ख्वाह है। देखो दुनिया में कितनी खैर ख्वाही होती है, अपनी खैर ख्वाही होती है। गर्मी होती है, पंखे का इंतजाम करते हो, एसी का इंतजाम करते हो, किसी पर एहसान चढ़ाते हो, या आपका अपना जिस्म जरूरत महसूस करता है। फिर उसके बाद सर्दियों में कंबल लाफ का इंतजाम करते हो, किसी पर एहसान करते हो, आपके अपने जिस्म को सर्दी लगती है। फिर बीवी बच्चों के लिए कमाने कहां से कहां आ गए हो, किसके लिए आए हो, क्या इरादे हैं, ये सारा इंतजाम किया जाता है। तो इससे ज्यादा जरूरत है इस बात की कि उस जहन्नम की आग से बचने का अपने लिए इंतजाम करो। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वकूदुहा अन्नास वल हिजारा। फरमाया अपने आप को मोमिनो, ईमान का दावा करने वालों, बचाओ उस आग से अपने आप को और अपने अहलो याल को, अपने प्यारों को, जिनको अगर कांटा चुभ जाए तो तुम्हारी चीख निकल जाती है। कितनी हमदर्दी है तुम्हारी उनके साथ। अगर किसी केस में जेल में चले जाए तो तुम्हारी हालत क्या हो जाती है बताओ। उसके बाद बीवी है, बच्चे हैं, भाई हैं, माँ है, कितने करीबी रिश्तेदार हैं। फिर अगर ज्यादा समझदार हो तो अपने रिश्तेदारों का किस तरह ख्याल रखते हो, मोहल्ले वालों का ख्याल रखते हो, इलाके वालों के साथ हमदर्दी है, मुल्क के साथ कितनी हमदर्दी होती है, कौम के साथ कितनी हमदर्दी होती है, इंसानों को, इंसानियत के साथ अगर सही मानों में है तो ये दायरा बढ़ता चला जाएगा। और तरीका ये है, बहुत आसान तरीका अल्लाह ताला ने बताया है। यकीन कीजिए अल्लाह से ज्यादा इंसानों का कोई खैर ख्वाह नहीं है, कोई खैर ख्वाह। माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह के बंदों गौर करो जरा, माँ कितनी मोहब्बत करती है। ये अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को बताने के लिए ये रिश्ते कायम किए हैं, ये दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए ये रिश्ते कायम किए हैं, ताकि आपका ये वक्त है ये मुनासिब अंदाज से गुजरे, कहीं परेशानी ना हो तुम्हें। और इसके अंदर एक चीज उसने मांगी है, यकीन कीजिए उसी का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा। ये सूरा, इसके बाद ये सूरह हूद है। इसके बारे में आता है कि वो बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देख रहा हूं कि आप बड़ी तेजी के साथ, यानी ऐसी आपके ऊपर कैफियत है कि जिस तरह, हालांकि उस तरह की बुढ़ापे की उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप बुढ़ापे की तरफ बड़ी तेजी से, यानी ये मामला क्या, परेशानी क्या है आपको। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर इस सूरह हूद ने और इस जैसे मज़ामीन की दूसरी सूरतों ने गोया मुझे बूढ़ा कर दिया है। किस वजह से कि पिछले अंबिया की दावत का जिक्र है, एक नबी की दावत का जिक्र है कि वो उस नबी ने दावत दी है, कौम ने नहीं माना है, और उस एक वक्त के बाद जो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है, हर लम्हा वो वक्त कम हो रहा है, हर गली की जो क्लिक है उस वक्त को कम कर रही है, हर सांस आपका गोया एक कदम है जो आपकी मंजिल की तरफ उठ रहा है। वो वक्त है, अगर वो वक्त जब खत्म हो जाता है उसके बाद किसी चीज का लिहाज नहीं किया जाता, पूरी कौम को रगड़ दिया जाता है अजाब के अंदर, और फिर बचता सिर्फ वो है जो इस बात को माने जो उस नबी ने पेश की। और अगर बेटे ने भी बात नहीं मानी है तो उसको भी नहीं छोड़ा गया, बीवी को भी नहीं छोड़ा गया, बाप को नहीं छोड़ा गया। अल्लाह के यहाँ ये इंसाफ का मामला है। उसके बाद वो जो बचते हैं उसके जरिए एक कौम बनती है, और उसके बाद एक मुनासिब वक्त के बाद अगर उनके अंदर फिर वही खराबी आ जाती है जिसको शिर्क कहते हैं, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला उन्हीं इंसानों में से किसी को नबी बनाता है और अपना पैगाम पहुंचाता है कि देखो इन सरफिरों को कहो कि मुझे छोड़कर, इतने मेहरबान रब को छोड़कर तुम दूसरों के पीछे जा रहे हो, तो तुम्हें इसका खमियाजा उसी तरह भुगतना पड़ेगा जिस तरह ये पिछली कौम के आसार तुम्हारे बिल्कुल करीब हैं, उनके वाकयात तुम्हारे सामने हैं। तो उनको जब मैंने जिस वजह से मारा है, तो वही काम जब तुम करोगे तो तुम्हें क्यों नहीं मारा जाएगा बताओ। तो इस अंदाज से फिर दूसरी कौम का वो वक्त जब खत्म हो जाता है, फिर नबी को और उसके दौर के साथियों को बचा लिया जाता है, फिर कौम को रगड़ दिया जाता है।
तो इस अंदाज से इस सूरह हूद के अंदर अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह, मेरा इरादा ये है कि इसके मुसलसल दर्स आपके सामने लाऊंगा कि ये कौम है मेरी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गोया वही बात वही माहौल बन गया है, मैं वही बात कह रहा हूँ जो पिछले अंबिया ने कही है, और मेरी कौम वही अंदाज इख्तियार कर रही है कि जो पिछली कौमों ने इख्तियार किया है। मुझे शदीद खतरा है किसी टाइम अगर अल्लाह का वो अजाब आ गया तो इनके ऊपर क्या बनेगी। इस अंदाज से ये सूरत का आगाज हुआ है। फरमाया अलिफ लाम रा, ये अरूफ मुक़त्तात हैं, कोई मतलब इनका नहीं बताया गया है, नबी अलैहिस्सलाम ने कोई तशरीह नहीं की है, कता की हरूफ हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। कई सूरतों से पहले जिस तरह सूरह अल-बकरा के अंदर अलिफ लाम मीम है, और भी कुछ सूरतों से पहले हैं, ये अल्लाह जानता है इसका मानी। इसको मुतशाबिहात भी कहते हैं, कोई नहीं जानता। फरमाया किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुसिलत, कि ये फरमान है जिसकी आयतें हैं पुख्ता, बिल्कुल मजबूत हैं और मुफस्सल हैं, खोल खोल के बयान किया गया। ये नहीं कि बात समझ में नहीं आती। कितनी हैरत की बात है, आज हमारे कितने भाई हैं कैसे शैतान के वार उनके ऊपर शदीद हुआ है कि कहते हैं मैं कुछ समझ नहीं आती, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, क्या माने भी किसकी माने। अल्लाह अकबर। इस किताब की मौजूदगी में, इस किताब की मौजूदगी में समझ ही को नहीं आती बात। अल्लाह के बंदो, ये तो रोशनी का मीनार है ये किताब, ये हक और बातिल के दरमियान बिल्कुल फैसला कर देने वाली किताब है। किसी मामले में अगर आपको शक पैदा हो गया कि ये बात सही है, ये गलत है, इस किताब के ऊपर रखो, ये खुद फैसला कर देगी। कसौटी की तरह, जिस तरह सुनार के पास एक कसौटी होती है, जैसा सोना कोई लेके जाए तो उसके ऊपर बस रगड़ने से ही उसको पता चल जाता है कि ये खरा है या खोटा है। बताओ, कभी किसी मार सुनार ने कहा कि पता ही क्यों नहीं चल रहा ये खोटा है या खरा है, पता समझ ही क्यों नहीं आ रही। ऐसा कभी हुआ है? उसको फौरन समझ आ जाती है। वो मालिकुल मुल्क जिसने ये किताब नाजिल की है, माँ से ज्यादा प्यार करने वाला, उस्तादों का रब, उस्तादों का उस्ताद नहीं, उस्तादों का रब, बेहतरीन से बेहतरीन जो दुनिया में उस्ताद गुजरे हैं, जो बेहतरीन तरीके से बातों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, आसान करके पढ़ाते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं, शफकत से पढ़ाते हैं। अंबिया से ज्यादा कौन बेहतरीन मौलवी इस दुनिया में गुजरा है? अंबिया का रब। बताओ, उसने जो किताब नाजिल की है, क्या वो ऐसी है कि पता ही को नहीं चलता? सूरह अल-कमर के अंदर तो इसी बात को खोल खोल के बयान किया गया है कि देखो, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुदक्किर, हमने इस किताब को जिक्र के लिए, नसीहत के लिए आसान कर दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला? हमारे मौलवियों ने इसका तर्जुमा क्या कर दिया, अंदाजा लगाइए कितने उलमा हैं, कहते हैं इसका तर्जुमा ये कर दिया कि हमने इस किताब को हिफ्ज के लिए आसान कर दिया है कोई हाफिज बनने वाला? अंदाजा लगाइए। हालांकि हिफ्ज करना कोई आसान काम नहीं है, हिफ्ज करना मुश्किल काम है। असल चीज ये है जो आसान चीज मालिक ने रखी है, जो आसान मुतालबा अल्लाह ताला ने आपसे किया है। ये नहीं कि कल क़यामत के दिन ये फैसला इस तरीके से कहाँ पर जो हाफिज नहीं है वो इधर हो जाए, जहन्नम में जाओ, हिफ्ज क्यों नहीं किया? कितना मुश्किल हो जाता, कितना मसला बन जाता। अल्लाह ने ये मामला नहीं किया है। ऐसे ऐसे लोग भी जन्नतों में जाएंगे जिनको कुरान पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन ईमान उनका बिल्कुल अल्लाह के ऊपर जबरदस्त ईमान है। हदीस पढ़ना भी नहीं आती है फिर भी, वरना तकसीम ये होती कि पढ़े लिखे लोग मोमिन होते, अनपढ़ लोग काफिर मुशरिक होते। ऐसा नहीं है। आपने देखा है ऑन ग्राउंड पढ़े लिखे मोमिन भी हैं, बड़े बड़े मोमिन भी पढ़े लिखे, और अनपढ़ भी बड़े बड़े हैं, वो भी बड़े बड़े जबरदस्त मोमिन हैं। ऐसे ऐसे अनपढ़ हैं जो बड़े बड़े पढ़े लिखों से भी ज्यादा जबरदस्त किस्म के मोमिन हैं। और काफिर मुशरिक भी इसी तरीके से हैं, बड़े बड़े काफिर मुशरिक हैं, वो पढ़े लिखे हैं लेकिन काफिर मुशरिक है। इसी तरह अनपढ़ भी हैं, अनपढ़ तरीन लोग हैं, काफिर मुशरिक भी। तो ये अल्लाह ताला ने निज़ाम ये रखा, ईमान अकीदे का मामला इन चीज़ों के साथ जोड़ा ही नहीं। अल्लाह ताला ने यकीन की बाल बराबर नहीं जोड़ा, बाल बराबर नहीं जोड़ा मेरे प्यारे भाइयों। इसी तरह कोई दौलत वाला है, कोई गरीब है, इसका भी तल्लुक कोई नहीं है। याद रखिए कि ये कोई मोमिन हो जाएगा, ज्यादा अल्लाह का मुत्तकी परहेज़गार, अल्लाह ताला उसको ज्यादा पैसे देगा, ज्यादा खोलेगा, ऐसा नहीं है। बाल बराबर भी नहीं है। और अगर अल्लाह का कोई काफिर मुशरिक है, अल्लाह ताला उसका रिस्क रोकना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। बाल बराबर भी नहीं है। यकीन कीजिए, ये इम्तिहान का मामला है। इसी से तो पता चलेगा कौन अल्लाह का मानने वाला है और कौन नहीं मानने वाला है। इसी से तो पता चलेगा कौन हक के साथ खड़ा है। हक को पहचान के अल्लाह को मानो, हक ये है। फरमाया ये वो किताब है जिसकी आयतें पुख्ता हैं, जिन मजबूत हैं, मुफस्सल हैं, खोल खोल के बयान हुई हैं, और कैसे ना होती ये एक दाना और बाखबर हस्ती की तरफ से। दाना इंतहाई समझदार, इंतहाई यकीनी, उसकी इस वजह से है, और इल्म वाला है, जानने वाला है कि कौन इससे कितना फायदा उठाएगा,
किसके जरिए इसको फैलाया जाए, ये फैसला उसने करना है। याद रखिए, आपका फैसला नहीं है, हमारा फैसला नहीं है। यही तो सबसे बड़ा एतराज था मुशरिकीन मक्का का और बड़े बड़े सरदारों का कि अच्छा अगर अल्लाह ताला ये चाहता है कि ये बातें सारी फैल जाएं तो फिर अल्लाह ने किसी बड़े सरदार को क्यों नहीं नबी बनाया। वो बड़ा सरदार था, बड़ी टीम उसके साथ थी और बड़ी जत्थे उसके साथ थे। ये बात अगर ये चाहता है कि ये कुफ्र और शिर्क नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना, तो वो एक इशारे पर ये सारा खत्म करवा देता है अपनी ताकत के जरिए। अल्लाह ने किसी सरदार को क्यों नहीं बनाया, मक्के के सरदार को क्यों नहीं अल्लाह ने नबी बनाया। अच्छा चलो मक्के के ताइफ के सरदार को अल्लाह ताला बना देता, नबी बना देता, कितना जल्दी ये दीन फैल जाता। बनाया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। इसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया कि ये इंतखाब तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह ताला जानता है किससे क्या काम लिया जाए। ये दुनिया नहीं है, ये दीन का मामला है। अल्लाह बेहतर जानता है किसके दिल में अल्लाह का कितना वकार है, अल्लाह की कितनी इज्जत है, कितना अल्लाह से डरने वाला है, कितना अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, और कितना है जो अल्लाह के रास्ते में कितनी कुर्बानियां देगा, डट जाएगा। ये सारी चीजें अल्लाह ताला जानता है। तुम्हारा मोहताज नहीं है। तुम्हें अल्लाह ने अगर चंद सिक्के दे दिए हैं, तुम सरदार बन गए हो, तो सरदार बनाया किसने बताओ जरा। अगर अल्लाह ने चाहता तो तुम गुलाम भी हो सकते थे, तुम्हें वो मौल भी अल्लाह ताला दे सकता था। लेकिन ये सरदारी बजाय इसके कि तुम अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ आओ, तुमने नाफरमानी और अकड़ दिखाना शुरू कर दिया है। तो बताया तुम क्या सरदार हो, तुम्हारी क्या बदमाशी है। तुमसे पहले नमरूद आया था, फरौन आया था, हामान आया था, बड़े बड़े मुतकब्बर आए। तो उसके बाद जब मेरी मार पड़ी है तो किस तरह पे चीखे हैं, तुम्हें उसी तरह मार पड़ेगी। इस अंदाज से खोल खोल के इनको बयान करो जरा। बराबर किसी का नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया इनको कहो इन्नकुम व मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। खोल खोल के इनको बयान करो। वारिदल मुशरिकीन, मुशरिकों की जरा परवाह नहीं करनी है, ये क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी सारे एका कर ले, कुछ भी नहीं कर सकते। सबकी चोटी अल्लाह ने इस तरह पकड़ी हुई है। बिल्कुल फिक्र ना करो, बेपरवाह हो जाओ इस दावत के मामले में। खोल खोल के बयान करो कि तुम और तुम्हारे ये बड़े जिन जिन को तुम पूछते हो, जिन जिन की बात तुम अल्लाह के मुकाबले में मानते हो, अल्लाह के मुकाबले में जिनकी बात मानते हो, गोया उनको अपना रब मानते हो, और बड़ों बड़ों की जो भी है सारे के सारे जहन्नम का ईंधन बनेंगे। और उसके बाद चिल्लाओगे चिल्लाओगे, वापस नहीं आ सकोगे। वहां क्या तुम कहोगे या अल्लाह ये क्या, ये सारे ही, अच्छा वो भी कहोगे सारे ही, वो सारे ही होंगे तुम्हारे जितने आज तुम्हारे नजर आते हैं जो अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे, ईमान की तरफ नहीं आ रहे, जो तादाद के पीछे भागे जा रहे हैं, गंदगी के दरिया के साथ बह रहे हैं। इनको क्या पता ईमान अकीदे की क्या बात है। इसी कुरान के अंदर खोल खोल के अल्लाह ने ये तादाद का मसला बयान किया। फरमाया अक्सरुहुम मुशरिकीन कुल सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल काना अक्सरुहुम मुशरिकीन। और जरा सर फिरो, कोई होश है तुम्हें, जमीन के ऊपर चल फिर कर देखो, इन खंडरात की तहकीक करो, ये क्यों मारे गए थे। आज देखिए कैसे जदीद तरीके से निकाले जाते हैं और उनके अंदर से पता चलता है, तहकीक होती है, ऐसा सब ये इस वजह से मारे गए थे। फिर लोगों से पूछो, तारीख का मुताला करो कि लोगों के ऊपर अल्लाह के अजाब क्यों आए थे। कौम नूह पूरी कौम एक तरफ थी, बताओ बाकी कितने थे जो कश्ती में बैठने के लायक हुए थे। कश्ती में इल्ला कलील के अल्फाज आए। फिर ज़रा हदीस में नहीं है, लेकिन लोगों की थोड़ी सी 60-70 थी ऐसी बात ऐसे। उसके अंदर जनाब जानवर, एक एक जानवर का जोड़ा अल्लाह ताला ने कहा बैठा मैं इनकी नस्ल आगे चलाऊंगा, अब दूसरे कोई जानवर बाकी नहीं बचेगा। पूरी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने काफिरों मुशरिकों को और एक एक मखलूक को रगड़ दिया। अल्लाह का गुस्सा जब आता है तो मालिक फिर किसी चीज की परवाह नहीं करता है। तो इस अंदाज से नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मारा गया, बीवी मारी गई, तो बताओ ये क्या मामला हुआ था। उसके बाद आद और समूद से ज्यादा कौन ताकतवर है। आज तुम्हारे पास कौन सी फौज है, तुम्हारे पास कौन से जाते। आद और समूद का मामला ऐसे ऐसे कड़ियल जवान, खजूरों जैसे कद थे उनके, अंदाजा लगे खजूरों जैसे तने जिस तरह होते हैं, ऐसे कड़ियल जवान जब मारे हुए पड़े थे। उसके बाद जब मार पड़ी है अल्लाह ताला के, ऐसे कलेजे फाड़ दिए अल्लाह ताला ने। क्या जुर्म था, वही जुर्म, एक जुर्म था जिसका जिक्र किया गया। यहाँ भी देखिए वही चीज हर जगह। फरमाया ये हकीम और खबीर रब की तरफ से है। और सुनो बात क्या है, बात बड़ी सादा है। फरमाया बात यह है अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, ये नुक्ता है देखना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना, अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा और तवक्कल नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी और का रुकू और सजदा नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी और की नजर न्याज नहीं है। देखना ये ना करना इंसानों, बस यही मुतालबा है। कितना सादा मुतालबा मेरे प्यारे भाई, गौर करो कितना आसान है देखा जाए तो, लेकिन मुश्किल भी बहुत है। जब ये कहोगे कि मैं अल्लाह के अलावा किसी का बंदा नहीं हूं, और तुम भी अल्लाह के अलावा किसी के बंदे ना बनो, और देखो दूसरों की बंदगी ना करो, जैसा दूसरों की तरफ उंगली इस तरह उठाओगे ना, तो उसके बाद जो रिएक्शन आगे से आएगा उसका मुकाबला करना है। उस रिएक्शन का जो मुकाबला किया जाता है, इसको कुरान और हदीस की इस्तिलाह में जहाद कहा जाता है। ये जहाद है, वरना ये नहीं कि आप दावत दे रहे, कोई आगे से मुखालफत तो होगी इसकी, तौहीद की दावत दे और मुखालफत ना हो, कभी हो सकता है एतराजात ना हो,
तनकीद ना हो आपके ऊपर, ये तो बहुत मामूली हो रही है, इस पर तो लोगों को कत्ल कर दिया गया है, इस पर तो गर्दनें उड़ा दी गई हैं, इस पर चमड़ी उतार दी गई है, इस पर हड्डियों से गोश्त और पट्ठों को लाला कर दिया गया। ये ऐसा जुर्म है इंसानियत के लिए, जो इस बात को ना माने वो इस पर सीख पा हो जाते हैं। पहाड़ की तरह दावत उनके ऊपर बिजली की तरह गिरती है। ये कोई मामूली दावत नहीं है। अल्लाह के बंदो, सोच समझ के इस रास्ते में कदम रखना, पूरे शौर के साथ इस रास्ते में कदम रखना। ये चंद दिनों का मामला नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये अंबिया की दावत है। जिस तरफ आपको बुलाया जा रहा है, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, पूरे शौर के साथ इस रास्ते में आओ, वरना जो आगे ना जा सके, वो जो किसी ने कहा कि वो यहीं से लौट जाए जिन्हों जिंदगी हो प्यारी, जिनको अपनी जिंदगी बड़ी प्यारी है, कहीं मौत ना आ जाए, वो नहीं इस रास्ते में आ सकते, उनको आना भी नहीं चाहिए। ये तो जान हथेली पर रख के, कफन गोया बांध के आगे बढ़ना पड़ता है इस दावत के लिए। अल्लाह के रास्ते के जो मुजाहिदीन होते हैं, फरमाया ये दावत है कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी करना। इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम व बशीर, मैं उसकी तरफ से, नबी अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है, कहो इनको मैं उसकी तरफ से बहुत बड़ा तुम्हें डरावा देने के लिए आया हूँ। डरावा किस बात पर दे, बताओ। कोई ये कहा जा रहा है नमाजें ना पढ़ोगे, हज नहीं करोगे, किस बात की हो रही थी कि डरावा दे रहा हूं तुम्हें, जो अल्लाह के अलावा दूसरों की तुम बंदगी कर रहे हो, तुम्हारे लिए अजाब अलीम तैयार करके रखा हुआ अल्लाह ताला ने। जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतजार कर रही है, जैसी तुम्हें मौत आएगी जहन्नम की आग के अंदर मुंह में जाओगे तुम, इस अकीदे के साथ जो तुम अल्लाह के अलावा दूसरों की बंदगी करते हो। और साथ ही बशीर भी हूं कि बशारत है उनके लिए जो इस बात को मान ले। बस बात यही है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। जिसने दिल की गहराई से माना है, दिल की गहराई से मानना, याद रखिए तुम्हारा अपना फैसला होना चाहिए, वरना ये बात तुम्हें फायदा नहीं देगी। ये नहीं कि देखा देखी साथ मिल गए, दोस्ती की वजह से या कोई माहौल की वजह से, कबीले की वजह से, कौम की वजह से, इलाके की वजह से, अगर इस तरह मिल गए तो नहीं फायदा होगा। तुम्हारे अपने दिल के अंदर से उठने वाली ये आवाज होनी चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इसी वजह से अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी इस मामले में, तो तुम नहीं छोड़ोगे इसको, क्योंकि तुम्हारे अपने दिल का ये फैसला है। ये मामला है कि ये खुशखबरी सुना दो उनको जो आज चाहे झोंपड़ियों में रहने वाले हैं, गुलामी की जंजीरों के अंदर करार हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, भूख से बुरा हाल हो जाता है। लोग समझते हैं मिर्गी पड़ गई, लेकिन अबू हुरैरा कहते हैं मिर्गी नहीं थी, मुझे भूख की वजह से मैं गिर जाता था। चाहे वो अंदाज मालिक रखे, वो भी इम्तिहान का पर्चा है। और वो भी है अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह कि उसके बाद उनका जब काफिला आता था, हालांकि हिजरत करके गए, कुछ भी नहीं था पास, वहां जाके अपना कारोबार शुरू किया है मामूली सा, तो उसके बाद ऐसी बरकत अल्लाह ताला ने उसके अंदर दी, ऐसे बड़े ताजर बने हैं, तिजारत उन्होंने की है कि जिस जगह जाके रुकते थे पूरा शहर आबाद हो जाता था। इस तरह उनका काफिला होता था, माल व असबाब से लदा हुआ। उस्मान रज़ी अल्लाह का मामला यही है। तो अल्लाह ताला चाहे देखे आजमाए, चाहे गुर्बत के साथ रखे। गरीब जो थे कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे थे, अमीर जो थे उनके ऊपर कोई अकड़ नहीं दिखा रहे थे, एक दूसरे के साथ प्यार है, मोहब्बत है, ईमान का रिश्ता है। ईमान है कि एक ही मालिक के दोनों बंदे हैं, एक ही के परस्तार हैं, और इसके अलावा कोई म्यार नहीं। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, इस अंदाज से फरमाया खुशखबरियां सुनाओ उनको कि यहाँ अगर 4 कोठियां हैं, 4 बंगले मिल गए हैं, तो वहां जो तुम्हें एक महल मिलेगा जन्नत के अंदर, वो जन्नत की जमीन से 60-60 मील ऊंचा। अंदाजा लगाइए, ये बुर्ज दुबई उसका क्या मुकाबला करेगा, और पता नहीं लंदन के फ्लैट क्या मुकाबला। आज इस पर झगड़ा हो रहा है, पता नहीं कितने अरसे फ्लैट लंदन में ले लिए, दुबई में फ्लैट ले लिए, और ये तो बहुत मामूली चीज है। किस बात पर तुमने झगड़े शुरू कर दिए? कोई झगड़े की बात थी? झगड़े की बात यह थी कि बाटी में अली रेहरी क्यों है, ये दाता क्यों है, ये दस्तगीर क्यों है, यहाँ क्यों सुमा हाल बनाया गया है, बरीमाम क्यों है, खड़ी क्यों करने वाला सोने के दरवाजे क्यों लगाए गए हैं, इस पर झगड़ा होना चाहिए था। 11वीं क्यों हो रही है हर साल, ये क्या इसको हक पहुंचता हर महीने होती है? तो शिर की सरगिरा बनाते हो बेईमानो, तुम्हें जरा होश नहीं है। नबी क्या ये करने आए थे? सहाबा किराम ने पूरी जिंदगी ये मामला नहीं किया है, ये सहाबा से ज्यादा। और उसके बाद आजकल तो ये मीडिया का दौर है, ऐसी ऐसी वीडियो देखने को आते हैं, अक्ल हैरान है कि ये वो है, नौजवान डांस कर रहे हैं, औरतें डांस कर रही हैं, मरहबा या नबी मरहबा, बताओ नबी के दीन की दहियां उड़ा रहे हैं। तो उसके बाद कहते हैं खुशी, और जो मना करे अच्छा आप तो गुस्ताखे रसूल लगते हैं, आपको तो खुशी को नहीं हुई। तो ये शैतान की उंगलियों के ऊपर नाचने वाली कौम है। फरमाया इनको डरावा दो कि चंद दिनों चंद लम्हों का मामला है मरने के साथ, और वो मरने का वक्त किसी वक्त आ सकता है। और उसके बाद ये है, अब जब अगर बात ये है तब क्या किया जाए भाई, अब करें क्या? देखिए कुरान अपनी दावत खोलता चला जाता है, आगे की आयत पिछली आयत को खोलती चली जाती है। फरमाया वनिस्तगफिरू रब्बकुम,
अपने रब से माफी मांग लो बस। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है कि कोई बड़ा केस है, पता नहीं कब खत्म होगा, ऐसी बात नहीं। जैसा एहसास हो जाए कि मैं शिर्क करता रहा हूँ, अपने मालिक के साथ शरीक करता रहूँ, शिर्क और कुफर करने वालों को अपना इमाम बनाता रहूँ, उनके पीछे दौड़ता रहूँ, उनकी वकालत करता रहूँ, जैसा एहसास हो जाए अपने मालिक से माफी मांग लो बस। इतनी सी बात है, चंद लम्हों के अंदर, यकीन कीजिए 1 सेकंड के अंदर अपनी पिछली सारी स्याही को साफ करवा दो, 1 सेकंड के अंदर। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है। अपने रब से माफी, अपना रब है, तुम्हारा अपना रब है, तुम्हें जिसने पैदा किया उसकी बात हो रही है। सुम्मा तुबू इलैहि, और फिर उसकी तरफ पलटो, उसकी तरफ आओ, युमत्तिकुम मतान हसना। तो उसके बाद ये नहीं है कि जैसे तुम तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे, कुफ्र शिर्क को छोड़ोगे तो तुम्हारी मौत का वक्त आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी तरह जिंदगी आगे जाएगी, दोस्तियां होंगी, रिश्तेदारियां होंगी और सारे मामलात भी दुनिया के चलेंगे, सारा मामला होगा। और एक इला अजल मुसम्मा, और जो अल्लाह ने वक्त लिख दिया है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए उतना तो होगा। वो युती कुल्ला ज़ी फजला, और हर एक को अल्लाह ताला जो है उसका वो फजल उसको देगा, उसके बाद उसको अल्लाह ताला जो है नवाजेगा। और वह इन तवल्लो, और ये सादा सी बात अगर तुम्हारी समझ में नहीं आती है, बाप दादा का दीन है, फ़िरका है, मसलक परस्ती है, इलाका है और पूरी दुनिया, फिर ये सारे ही हैं, ठीक है, सबके साथ रहो। तो अल्लाह तुम नहीं आते हो अल्लाह की तरफ, ईमान की तरफ, फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, कि दुनिया में अगर उसने जाने दिया, उसने ना पकड़ा तो यौम कबीर क्या होगा? 50,000 साल का वो दिन है। अभी दुनिया की ज़िंदगी इतनी नहीं हुई है, अभी इस दुनिया की ज़िंदगी इतनी नहीं हुई आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक। तो वो दिन जिस दिन हिसाब किताब होना है 50,000 साल का दिन है, अंदाज़ा लगाइए 50,000 साल। और ऐसा मैदान महशर लगने वाला है, ऐसा सूरज नीचे आ जाएगा कि इंसानियत अपने पसीने के अंदर डूब जाएगी, अपने अमाल के मुताबिक। याद रखें, वो पसीना भी चढ़ेगा, तकलीफ होगी अपने अमाल के मुताबिक, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई गर्दन तक, तो कोई ऐसा होगा जिसको यहाँ तक पसीना डूबा हुआ होगा। तो अल्लाह के बंदो 70 गज ज़मीन के अंदर वो पसीना चला जाएगा, इंसान का निकलेगा, ये कुछ होने वाला है। और बताओ उस वक्त जिस बंदे को अल्लाह की रहमत का साया मिलेगा तो उसकी खुशकिस्मती का तरह अंदाज़ा लगाओ। और वो सारा दिन 50,000 साल का दिन मोमिनों के लिए इतना होगा जितनी 2 रिकत पड़ी जाती है, जल्दी से जल्दी फारग करके जनतों की तरफ चल पड़ेंगे। और इस आखिरी उम्मत के लिए तो और ज़्यादा इंसेंटिव्स है, यकीन कीजिए। इसका हिसाब किताब सबसे पहले होगा, दुनिया में सबसे बाद में आई, और इसका हिसाब किताब सबको पहले करके इसको फारग करके जन्नत में। आप बताइए, दुनिया में कभी आपने देखा है बिल जमा कराने के लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी, आखिर में आप खड़े हैं, सबसे आखिरी आप हैं, तो आपके जहन में क्या आएगा? पता नहीं कब मेरी बारी आएगी, इतनी दूर में खड़ा रहूंगा, क्या मामला है? उसी वक्त भी बंदा आया और वो पीछे से कहे भाई आप आए जरा, इज्जत के साथ आपका बिल हम करते हैं, तो आपके ऊपर क्या हालत होगी? आप कितने खुश होंगे, इज्जत के साथ मामला। तो ये आखिरी उम्मत के साथ इंसेंटिव है। और भी कितने, कई दफा मैंने आपको बताया, इस आखिरी उम्मत के साथ 3 बड़े बड़े वादे किए गए हैं। देखो चूंकि ये आखिरी है, पिछली कौमें हमेशा शिर्क की वजह से तुम्हारी जाती रही है, ये आखिरी है, तो इस कौम को वादा किया अल्लाह ने, मालिक मेहरबान है, उसने कहा देखो इस उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगार को भी माफ कर दिया जाएगा अगर शिर्क ना करे। देखो फिर बात वहां आ गई, अगर शिर्क ना करे। और इस उम्मत के लिए एक और बड़ी जबरदस्त पैकेज है, यकीन कीजिए, अल्लाह के बंदो शिर्क ना करना। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर नबी को अल्लाह ताला ने एक दुआ ऐसी दी है, क्योंकि नबी का बहुत मनसब ऊंचा होता है और बहुत ही सख्त काम होता है। अल्लाह के बंदो जितनी अपॉइंटमेंट ज्यादा होती है ना, जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा होती है। तो ऐसी जिम्मेदारी, ऐसी सख्त मराइल से गुजरना है, तो अल्लाह ताला ने हौसला बढ़ाने के लिए देखो एक दुआ ऐसी है कि जिस वक्त जिस लम्हे जो दुआ मांगोगे वो उसी वक्त कबूल कर दी जाएगी, उसी वक्त, बिल्कुल एक लम्हे की देर नहीं लगाई जाएगी। बताओ कितना बड़ा हौसला है कि नबी के लिए, कि घबराना नहीं है, कोई बड़े से बड़ा मुश्किल आ जाए, बिलफर तुम ऐसे में पहुंच जाओ कि अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कोई वक्त नहीं, वही दुआ मांगो उसी वक्त कबूल हो जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर नबी ने अपने अपने दौर में वो दुआ मांगी है और वो कबूल उसी तरीके से हुई है। उसमें से एक मिसाल, जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा। वो एक ऐसा माहौल था, ये नहीं कि बादशाही के वो शौकीन, ऐसा एक माहौल था कि ऐसी बादशाही अता फरमा जो ना पहले किसी के हिस्से में आई हो, ना मेरे बाद क़यामत तक किसी के हिस्से में ऐसी बादशाही आए। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ये बादशाही जो मिली थी। इसके अलावा और भी कितनी ऐसी मिसालें हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर नबी ने अपने अपने दौर में वो दुआ मांगी है, लेकिन मैंने अभी नहीं मांगी है और ना मैं इस दुनिया में मांगूंगा, इन्हें मैं सब्र करूंगा, सब कुछ करूंगा, वो दुआ नहीं मांगूंगा। और अल्लाह का वो जो पैकेज है वो तो कायम रहेगा। फरमाया मैं क़यामत के दिन वो दुआ मांगूंगा अपनी उम्मत के लिए, और उसकी वजह से हर मेरे उम्मती को फायदा होगा।
सवाए उसके जिसने शिरक नहीं किया होगा। गौर करो अल्लाह के बंदो, उस दुआ से भी शिरक करने वाले को अल्लाह ने निकाल दिया है। इसको मामूली समझते हो बातों? हर वक्त शिरक शिरक लगाया हुआ शिरक, और यही असल चीज है, यही इम्तहान है, यही है, इसके अलावा कोई मामला नहीं। बाकी सारे वालिदैन की खिदमत होनी चाहिए, पड़ोसी के ख्यालात है उसके हालात जानने चाहिए, कम तोलना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है। ये कौन कौन नहीं बयान करता है, कौन इसको नहीं करता है? सारे समझते हैं इन चीज़ों को। लेकिन ये बात बताओ कि शिरक ना करो, कौन कहता है? बताइए, शिरक को कौन खोल खोल के बयान करता है? जो असल चीज़ है, आप दुनिया के सबसे बड़े बाइखलाक आदमी बन जाए, याद रखना, सबसे बड़े सच्चे, पूरी जमीन और आसमान को नेकियों से भर दे, खैरात सबसे नंबर 1, हर चीज में आप नंबर 1। एक शिरक का कोना, आधा शिरक अगर आपके अंदर रह गया, एक चावल के कोने को आपने कहा कि ये मैं 11वीं शरीफ के लिए, बस सारा मसला खत्म हो गया आपका। ये दीन है, इसकी तरफ हम आपको बुला रहे हैं। हमारा किसी फिरके से कोई तल्लक नहीं, ना बरेलवी है, ना देवबंदी है, ना अहले हदीस है, ना ही हमारा किसी इन सियासी फिरेबकारों से हमारा कोई तल्लक नहीं। बिल्कुल बेजारी का ऐलान करते हैं, हम इनसे उनकी शिरक से बेजार हैं। हम उस तरीके पर चलना चाह रहे हैं मेरे भाई, चाहे हम अकेले रह जाएं, चंद रह जाएं, हमें कोई परवाह नहीं। हमें पता है ये मामला होने वाला है, इसके बाद अल्लाह के बंदो जहन्नम मुंह खोले खड़ी है, और दूसरी तरफ वो जबरदस्त किस्म की जन्नतें, उससे महरूम हो जाओगे तुम। और अगर इस तरह अल्लाह के वकार और अल्लाह के भरोसे के ऊपर तुम जम गए तो तुम तसव्वुर नहीं कर सकते हो तुम्हारा रब कितना गयूर रब है, कितना गयूर रब है। वो तुम्हारे इस अंदाज को कभी ज़ाया नहीं करेगा, और तुम्हें दुनिया में भी वो अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर वो चाहे दुनिया के अंदर भी तुम्हें ऐसे ऐसे हमायती देगा, ऐसा ऐसा इक़्तिदार, नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब, वो जो करीब दुनिया का इक़्तिदार है वो भी तुम्हें देगा। वो अल्लाह ताला इस बात के ऊपर पूरी कुदरत रखता है। अल्लाह अपने मालिक से कभी मायूस ना होना। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और ईमान खालिस के ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए।